पूर्व विधायक और मेरे कैंप ऑफिस में नहीं आए। वो स्थल पर उन्होंने निरीक्षण किया था, कैंप ऑफिस में तो आए भी नहीं। अगर सेटिंग ही हो रही थी तो भी आके सेटिंग करते। अपराधियों को लाकर एप्रोन पर मुझे जब पीट रहे थे, उनको कौन मना किया था कि आप नहीं आए? आप भी पलानी में आते, हमारे कैंप ऑफिस में आते। अंगूर नहीं मिला तो खट्टा है। भाजपा के नेता भुवर ओझा आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं टैक्स चोरी का। किन की बात कर रहे हैं? डीलर भुवर ओझा की, या जो रंगदारी मांगने आए थे उन भुवर ओझा की, या जो पूर्व विधायिका हैं उनके पति भुवर ओझा की? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। टैक्स चोरी यो उन्होंने दिया है कि वित्तीय वर्ष 18-19 में, तो उनको जानकारी होनी चाहिए। 17 में हमारे प्रधानमंत्री ने जीएसटी लागू करवाया पूरे भारत में। बिहार सरकार ने 19 से जीएसटी देना चालू किया है। संवेदकों को 12% मिलता था। इसके पहले वैट था। चूँकि उस समय था क्या, हम लोग को वैट मिला था। 18-19 वित्तीय वर्ष में भुगतान हुआ 5% के अनुसार, और जीएसटी ने बोला कि नहीं साहब, आप 12% जमा कीजिए। उन्होंने एक फैसला सुनाया कि नहीं, आपके ऊपर 7% की लायबिलिटी बनती है, जिसका हमने विरोध किया, अपील किया। बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान में अपील का अधिकार है। हमने अधिकार के तहत अपील किया कि नहीं, जब 5% हमको सरकार दे रही है तो मैं 12% कैसे दूंगा, क्योंकि मिट्टी के काम में 5% ही जीएसटी लागू होता है। उनको बोलिए ना कि डीलर रहते रहते IRS ऑफिसर कब से बन गए? टैक्स चोरी पहले भाषा से निमित रखें। मैं उनको कह रहा हूँ और तुम ताम पर ना उतारू हूँ। किसने टैक्स चोरी किया है? बड़े बड़े अधिकारी भारत सरकार में बैठे हैं, वो छोड़ देंगे क्या? ये विश्व गुरु मोदी जी की सरकार है, ऐसे मतलब रंगदारों की सरकार नहीं है, जबरन रंगदारी वसूलने वालों की सरकार नहीं है। कोई भी सरकार, और एक खासकर मोदी जी की सरकार, किसी टैक्स चोर को बख्शने वाली है? देख रहे हैं नीरव मोदी को और माल्या को वहाँ से लोग मंगवा रहे हैं, और यहाँ कोई टैक्स चोरी होकर बैठा रहेगा? और आपको बता दूं कि अगर एक वित्तीय वर्ष में आप नहीं जमा करते हैं तो आपका जीएसटी कैंसिलेशन का प्रावधान है। तो कुछ भी बोल देंगे जो मुंह में आएगा, कुछ भी ऐसे बोलते जाइएगा। लेमैन समझे हैं आप? IRS ऑफिसर कब से बन गए? आप तो डीलर थे, रंगदारी करने आए थे, अब आप IRS ऑफिसर भी बन गए। कहीं से डेटा निकाल लिए, पूरा डेटा के साथ बैठिए ना कि हम मगध प्रमंडल में क्यों अपील में गए। भाई 5% सरकार हमको दे रही है और उनके अधिकारी कह रहे हैं नहीं साहब, आप पर 12% का बनता है। तो एक उसमें एक नियम था कि आप अपील में जा सकते हैं। अपील में जाने के लिए भी जितना उन्होंने मेरे ऊपर टैक्स की लायबिलिटी दिखाई, उसमें 20% अपने को जमा करना है, तब आप अपील में जा सकते हैं। हम अपील में गए हैं 20% जमा करके। उसके बाद ट्रिब्यूनल का गठन होना है। अभी तक ट्रिब्यूनल का गठन नहीं किया है बिहार सरकार ने। जिस दिन ट्रिब्यूनल का गठित होगा, मेरे फेवर में फैसला आएगा, क्योंकि मैं अपनी जगह सही हूँ। ये भी कह रहे हैं कि हर महीने जीएसटी जमा करना होता है, रिटर्न भरना होता है, मगर आप देख लीजिए कि ये मार्च तक ही भरे हैं, अप्रैल का नहीं भरे हैं। डीलर भुवर ओझा जी को बता दूं कि मार्च तक हमने भरा है ना। हर महीने की अप्रैल की 20 मई तक भरना था, क्योंकि जनवरी के बाद बिहार सरकार में कोई भी भुगतान नहीं हुआ है। जब भुगतान ही नहीं हुआ है तो करें क्या? जो भी हम लोग भरेंगे नील का जाएगा। मेरे सीए ने भर दिया होगा, नहीं भरा होगा तो भर देगा। नील का कोई पेमेंट तो आया नहीं है, तो नील का ही जाएगा ना। इसमें कहाँ हम टैक्स चोरी कर लिए भाई, जो आप ज्ञानी बने फिर रहे हैं। जो पेपर है, पेपर डिफाल्टर का भी आरोप लगा रहे कि विभाग जो है सही से जांच नहीं किया। जी, जांच करता तो ये टेंडर है उनको नहीं मिलता। मुझे लगता है कि जो है मुख्य आयकर आयुक्त इन्हीं को बनाना चाहिए, या मुख्य जीएसटी आयुक्त इन्हीं को बनना चाहिए था। वहाँ तो बेकार वो लोग बैठे हैं बेचारे, इतने बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी। भुवर ओझा जी को बिठा देता वहाँ पर, ये अच्छा से चेक करते। चेक जो ये सिंधुजा कंपनी है उसका जो डायरेक्टर है वो रीवा शर्मा है। ये डायरेक्टर नहीं है, ये जो ठेकेदार बन बैठे हैं। देखिए, ये प्रोप्राइटरशिप फर्म है। मेरी वाइफ रीवा शर्मा इसकी प्रोप्राइटर हैं। हमने ROC में इसको प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए अप्लाई किया हुआ है। क्योंकि अभी तक ROC पर चढ़ा नहीं है, इस वजह से उसमें नहीं दिख रहा। ये कौन सी बड़ी बात है? रीवा शर्मा है ना, वो जो आ रहे हैं यहाँ की मैं विधायक हूँ, वो विधायक थे। उनकी पत्नी विधायिका थी, वो तो विधायक नहीं थे। तो किस हैसियत से आके यहाँ भयादोहन कर रहे हैं? वो ये भी बोले है, वो जो भाजपा के नेता है भुवर ओझा, ये भी बोले हैं कि हम जो है आवाज़ उठाए थे वो जो सिंधुजा कंपनी के ऊपर, लेकिन सुशील कुमार जो है वो व्यक्तिगत हम टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन सुशील कुमार है वो मेरा नाम पकड़ के और हमसे चैलेंजिंग किए है। उनका भी कुंडली खंगालेंगे।
मैं चुनौती देता हूँ, मेरा पैन कार्ड मांगें और कुंडली खंगालें। मैं कोई ऐसे रंगदार हूँ और रंगदारी वसूलने वाला आपको दिख रहा हूँ? मैं भारतीय संविधान में, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान में भरोसा करने वाला शांति प्रिय एक नागरिक हूँ। उनको भी बाबा साहब ने वही अधिकार दिया है जो मुझे अधिकार दिया है संविधान में। उनको कोई विशेषाधिकार नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि ठेकेदार कम नेता ज़्यादा है। भाई अगर नेतागिरी करना होता तो हम 231 टेकारी विधानसभा में करते, यहाँ आकर थोड़ी करते। नेतागिरी करना होता और मेरे ऊपर उनके गुंडे हमला करते हैं तो मैं चुप बैठा रहता। चूँकि मैं ठेकेदार हूँ इस वजह से मैं चुप बैठा हूँ। और जो संविधान के तहत होता है प्रक्रिया का, उसके तहत हमने FIR दर्ज करवाई है। राजद के पूर्व विधायक राहुल तिवारी यहाँ पे निरीक्षण करने पहुँचे हुए थे और वो कह रहे हैं कि ठेकेदार से पलानी में सेट करने गए थे, सेटिंग करने। ठेकेदार साहब, एक तो ये पलानी नहीं, हमारा कैंप ऑफिस है। कहीं भी एक कटाव निरोधक कार्य होता है तो कैंप ऑफिस होता है। अब कैंप ऑफिस में पूर्व विधायक और मेरे कैंप ऑफिस में नहीं आए, वो स्थल पर उन्होंने निरीक्षण किया था, कैंप ऑफिस में तो आए भी नहीं। अगर सेटिंग ही हो रही थी तो भी आके सेटिंग करते। अपराधियों को लाकर एप्रोन पर मुझे जब पीट रहे थे, उनको कौन मना किया था कि आप नहीं आए? आप भी पलानी में आते, हमारे कैंप ऑफिस में आते। अंगूर नहीं मिला तो खट्टा है। और राहुल तिवारी साहब इतने मतलब बेवकूफ़ लग रहे हैं कि वो आएंगे पलानी में सेटिंग करने। कुछ भी बोलते जा रहे हैं।